इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो खबर क्या है कि एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की जो बात है वो हर भारतवासी के लिए बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी खबर है। दिवाली पर मिला है गिफ्ट, कहां से? तो ताइवान से। हाँ, और इस बात से चीन को बहुत मिर्ची लगने वाली है। तो खबर यह है कि ताइवान ने कहा है कि उन्हें 1 लाख भारतीयों की जरूरत है। यानी पहले इजराइल ने 1 लाख भारतीय मांगे और अब 1 लाख भारतीय ताइवान मांग रहा है। अब देखिए भारतीयों की कितनी डिमांड बढ़ गई है भाई। ताइवान की न्यूज वेबसाइट फोकस ताइवान की इस खबर को देखिए। भारत और ताइवान की सरकार के बीच माइग्रेंट वर्कर कोऑपरेशन अकॉर्ड पर इस साल के अंत तक डील होने की उम्मीद है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इंडिया ताइवान जॉब पैक्ट के फाइनल नेगोशिएशंस की बात कही है। माना जा रहा है कि दोनों देश एम्प्लॉयमेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट पर दिसंबर के पहले हफ्ते में मुहर लगा देंगे। दूसरे देशों में काम करने की चाह रखने वाले भारतीयों के लिए यह बहुत बड़ा मौका साबित होने जा रहा है। इस डील की खास बात यह है कि ताइवान भारतीयों को उसी आधार पर सैलरी और इंश्योरेंस समेत वो तमाम दूसरी सुविधाएं देगा जो वो अपने नागरिकों को देता है। यानी एक तरह से ताइवान में नौकरी कर रहे भारतीयों के पास भी वो सारे अधिकार होंगे, सारी सुविधाएं होंगी जो कि एक ताइवानी के पास होंगी। यानी नौकरी में मिलने वाले अधिकारों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब कुछ इक्वल होगा। और जाहिर सी बात है भाई कि यह खबर भारतीयों के लिए किसी दिवाली गिफ्ट से कम नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि इजराइल ने भी अपने यहां 1 लाख भारतीयों को नौकरी देने की बात कही है, क्योंकि करीब 90,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को इजराइल में नौकरी दी गई थी। उन्हें अच्छी खासी सैलरी दी जा रही थी ताकि दोनों के बीच अमन कायम हो सके। लेकिन फिलिस्तीन की तरफ से क्या किया गया है हमास के द्वारा, आपने देखा, और ऐसा कभी हो न सका। तो उसी के बाद इजराइल ने कहा कि 90,000 फिलिस्तीनियों की जगह पर वो भारतीयों को लाना चाहते हैं। क्योंकि मैं बताऊं, काम बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा है ट्रस्ट, यानी भरोसे का। इस वक्त इजराइल जो है वो भारतीयों से ज्यादा भरोसा और किसी पर नहीं कर सकते। और यही बात मुझे लग रही है कि ताइवानियों के साथ भी यही है, ताइवानीज के साथ भी यही हुआ है। वो भी भारतीयों को बेहद भरोसेमंद मान रहे हैं। और अगर भारत और ताइवान के बीच ये डील फाइनलाइज हो जाती है तो ये बहुत बड़ी बात होने वाली है। भारत से जाने वाली ये वर्कफोर्स ताइवान की इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज, फर्म्स, एग्रीकल्चर सेक्टर्स, हॉस्पिटल्स और ऐसी तमाम दूसरी जो फील्ड्स हैं तमाम, उनमें ये काम करेंगे। भारत और ताइवान के बीच इस डील को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही थी। इस डील से दोनों देशों को फायदा होगा। पहले भारत के फायदे की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो विदेश में 1 लाख भारतीयों को नौकरी मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी। ताइवान ने हाल ही में अपना जो मिनिमम वेज स्टैंडर्ड है उसको अपग्रेड किया है। इसके हिसाब से जनवरी 2024 से मंथली मिनिमम वेज जो है वो 37.3% तक बढ़ गया है। तो ताइवान में मंथली वेज जो है वो 27,470 न्यू ताइवानी डॉलर कर दिया गया है। अमेरिकी डॉलर के हिसाब से अगर इसको हम देखें तो ये करीब 855 अमेरिकी डॉलर होगा। और अभी के हिसाब से अगर इसको हम इंडियन करेंसी में तब्दील कर दें तो करीब 71,000 रुपए होंगे। तो जबकि भारत में अगर हम स्किल्ड वर्कर्स का जो मैक्सिमम मिनिमम वेज है उसको अगर देखें तो 21,215 रुपए ही है, और वो भी दिल्ली में है। दूसरे राज्यों में तो ये 20,000 भी नहीं। तो इससे केवल उन लोगों को ही फायदा नहीं होगा जो नौकरी करने ताइवान जाएंगे, बल्कि पूरे देश को होने वाला इसका फायदा। बेरोजगारी घटेगी, ताइवान से विदेशी मुद्रा भारत आएगी, यानी कि जो रेमिटेंस आती है, दोनों देशों के बीच आर्थिक और सामाजिक जुड़ाव जो है वो और ज्यादा मजबूत होगा। देखिए, भारत के लोगों को ताइवान में नौकरी मिलेगी तो भारत को तो फायदा होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इससे सबसे ज्यादा फायदा अगर होगा तो वो खुद ताइवान को होगा। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। ताइवान भले ही छोटा सा देश है लेकिन वो दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज में शामिल है। तो टेक्नोलॉजी के मामले में ताइवान वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज में से एक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी दर अब तक के न्यूनतम स्तर पर है। सितंबर में जो ये बेरोजगारी दर थी ताइवान में वो 3.47% थी। यानी यहाँ की जो ज्यादातर आबादी है उनके पास रोजगार है, वो काम कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि अपनी करीब 752 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी को चलाने के लिए ताइवान के पास उस हिसाब से वर्कफोर्स नहीं है, यानी
लोगों की कमी है। बड़े पैमाने पर फैक्ट्रीज से लेकर फार्म तक में काम करने वालों की कमी है। ब्लूमबर्ग की इसी साल अप्रैल में छपी यह रिपोर्ट ताइवान के लेबर क्रंच को खतरनाक बता रही है। इसमें एक बड़ी बात और भी है कि ताइवान की आबादी यानी जो पॉपुलेशन है वो बड़ी संकट में है। ताइवान की आबादी तकरीबन 2,35,00,000 और 89,000 है। इसमें 65 साल से ऊपर की जो आबादी है उनका परसेंटेज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यह है 18.07%, जबकि 15 से 64 की एज ग्रुप वालों का परसेंटेज है 69.72। तो एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि अगले 2 साल में ताइवान की ज्यादातर आबादी सुपर एज्ड यानी ताइवान में बूढ़े लोगों की तादाद बहुत बढ़ने वाली है, बढ़ जाएगी। तो इसमें जल्द सुधार की गुंजाइश भी नहीं दिख रही। और मैं पता है ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आंकड़े ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि ताइवान की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ग्रोथ बहुत कम है। मैक्रो ट्रेंड के मुताबिक ताइवान में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट केवल 1.3% है। तो धीमी आबादी की रफ्तार और बढ़ती उम्र वाले लोगों की जनसंख्या में तेजी ताइवान के लिए बड़ी मुसीबत बन रही है। इसीलिए वो दूसरे देशों से वर्कफोर्स मंगवाने की सोच रहे हैं। उनको जरूरत पड़ रही है कि भाई दूसरे देश के लोग आएं, स्किल्ड वर्कर्स आएं और यहां पर काम करें। तो ताइवान के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के हिसाब से अभी 7,50,000 माइग्रेंट वर्कर्स हैं। इनमें से इंडोनेशिया के 2,67,194, वियतनाम के 2,61,301 और फिलीपींस के 1,52,026 हैं। तो इसमें 1 लाख भारतीयों के शामिल होने से ताइवान को अपने वर्कफोर्स क्राइसिस से निपटने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। अब देखिए, इस खबर से भारत में तो खुशी है, दिवाली गिफ्ट माना जा रहा है, लेकिन चीन को मचने वाली है इससे बहुत ज्यादा चिढ़। क्योंकि जब जब भारत और ताइवान के बीच दोस्ती बढ़ती है तो चीन में बौखलाहट बढ़ जाती है। जब ये दोनों देश करीब आते हैं तो चीन फ्रस्ट्रेट होने लगता है। वो अक्सर इस बात का विरोध करता है कि जी वन चाइना का नाम जो है वो लेता है और भारत को कहता है कि वो वन चाइना पॉलिसी माने। हालांकि भारत की अभी जो फिलहाल पॉलिसी है उससे कुछ दिख नहीं रहा। तो वन चाइना के नाम पर वो भारत ही नहीं दूसरे देशों को भी हड़काने और धमकाने की कोशिश करता रहा है। अभी यूरोपियन कंट्री इस्तोनिया में उसने धमकी दी है कि अगर उसने ताइवान में अपना ऑफिस खोला तो चीन उसके साथ रिश्ते तोड़ लेगा। तो भारत के साथ भी उसने ऐसा करने की कई बार कोशिश की, लेकिन भारत चीन के दबाव में कभी नहीं आया। खैर, यह डील ताइवान और भारत के बीच नए रिश्ते की शुरुआत भी करेगी। वैसे दोनों देशों के बीच ट्रेड रिलेशनशिप जो है वो काफी पुरानी है। 90s में, मतलब जब लिबरलाइजेशन हुआ था, उस वक्त भी भारत और ताइवान ने एक दूसरे की कैपिटल में अपने अपने ऑफिस खोले थे। भारत और ताइवान के बीच कई अहम समझौते हो चुके हैं। साल 2011 में डबल टैक्सेशन अवॉइडमेंट एग्रीमेंट और कस्टम म्यूचुअल असिस्टेंस एग्रीमेंट, 2013 में ATA कॉरेंट प्रोटोकॉल, 2016 में ताइवान इंडिया एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन, 2017 में प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के लिए MOU, 2017 में ही अपडेटेड बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी और 2022 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का MOU साइन किया गया है। अभी दोनों देशों के बीच करीब $11 बिलियन का ट्रेड हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन, जो दुनिया की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो भारत में भी अपना यूनिट लगाना शुरू कर चुकी है। इसमें वो ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी TSMC और जापान के TMH ग्रुप को भी अपने साथ ला रही है। यानी आने वाला जो वक्त है वो है सेमीकंडक्टर्स का। और एक्सपर्ट्स की माने, रिपोर्ट्स की माने, तो ये जो इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर की, वो भारत में 2025 तक या 2030 तक मुझे लगता है कि $300 बिलियन से भी ज्यादा की हो जाएगी, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। तो फॉक्सकॉन का भारत आने का मतलब है चिप इंडस्ट्रीज में इंडिया की एंट्री। तो सिर्फ फॉक्सकॉन ही नहीं, ताइवान की 250 से ज्यादा कंपनीज भारत में $4 बिलियन का निवेश जो है वो कर रही। तो अब आप समझ सकते हैं कि भाई दोनों देशों के बीच चीन की दखल के बावजूद भी रिलेशनशिप किस तरह से मजबूत हो रही है। जापान के बाद ताइवान का भी भारत का मजबूत साथी बनना साउथ चाइना सी रीजन में भारत की पोजीशन को और ज्यादा ताकतवर बनाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, खबर क्या है कि आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके आप जरूर अपनी राय दें। और जिन दोस्तों ने अब तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के साथ अगर आपने बेल आइकन भी दबा दिया तो इसमें आपका फायदा है। जैसे ही कोई वीडियो मैं अपलोड करूंगा, नई वीडियो, उसकी पूरी जानकारी फौरन आप तक पहुंच जाएगी। तो जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के लिए, एक और वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।